यस, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड आपको दिया है 2 1, किसी ने माइक ऑन किया, डाउट है? ओके, सेकंड है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 7 14 7। क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, रीजन आप लिख सकते हो। आगे इसका डोमेन क्या आएगा? व्हाट विल बी द डोमेन? व्हाट विल बी द डोमेन? 2 4 6 8 10 12 14। यस, डोमेन आएगा 2 4 6 8 10 12 14। देन व्हाट विल द रेंज? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कोई बता सकता है कि ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होगा? लीनियर फंक्शन। ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होगा? इट विल बी अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मींस विच रिप्रेजेंट्स द लाइन। अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो लाइन शो करेगा। ठीक है, इसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि इस फंक्शन के फॉर्मूले में fx इक्वल टू एक्स बाय 2 आ रहा है। ठीक है, fx इक्वल टू एक्स बाय 2 आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और क्योंकि x का पावर 1 है तो उसे हम लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड में आपको 1 3 1 5 और 2 5 दिया हुआ है। इज इट अ फंक्शन? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। रीजन? डोमेन इज रिपीटिंग। ओके, डोमेन इज रिपीटिंग, इससे बेटर वर्ड है कि द एलिमेंट 1 इज हैविंग 2 इमेजेस, या एलिमेंट 1 इज हैविंग मोर देन 1 इमेज। ठीक है, आपको ऑर्डर्ड पेयर 1 3 दिया है, मतलब 1 का इमेज 3 है, और ऑर्डर्ड पेयर 1 5 दिया है, मतलब 1 का इमेज 5 है। तो एलिमेंट 1 इज हैविंग मोर देन 1 इमेज। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, इस पूरे एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। ठीक है, एक fx इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स और एक fx इक्वल टू अंडर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें अंडर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, fx इक्वल टू अंडर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को जरूर देखिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, a function f is defined by fx equal to 2x minus 5. fx it is equal to 2x minus 5। ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है ये वैल्यूज। यू हैव टू फाइंड f of 0, then you have to find f of 7 and you have to find f of minus 3। यस, इसके वैल्यूज आप लोग मुझे फाइंड करके बताइए। fx आपको 2x minus 5 दिया हुआ है, you find the values of f of 0, f of 7 and f of minus 3। f of 0 आपका -5 आ रहा है। ओके, f of 0 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे x के लिए 0 कर दोगे, यू गेट 2 इंटू 0 माइनस 5। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, एंड 0 माइनस 5 इज -5। f of 7 के लिए आप क्या करोगे, 2 इंटू 7 माइनस 5, 2 7 जा 14 हो गया, 14 माइनस 5 विच इज 9। ओके, एंड थर्ड वन f of minus 3, -11। f of -3 में 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 -5 आएगा, विच इज -6 -5, एंड दिस इज -11। ये आ जाएंगे इनके वैल्यूज। ओके, फोर्थ और फिफ्थ मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द
फॉलोइंग रियल फंक्शन, ये जो दिया हुआ है इसमें एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं अभी लूंगा, वो देख लीजिए। आई एम टेकिंग अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपको ये दिया है सपोज एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज गिवन टू यू। सपोज एफ एक्स इक्वल टू अंडर ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। ठीक है, डोमेन के केस में एक बात हमेशा याद कीजिएगा, सपोज ये आपका डोमेन है, ठीक है, और ये कोडोमेन है, एंड यू आर हैविंग फंक्शन एफ फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन। एक्स हमेशा यहां आता है, ठीक है, एक्स के वैल्यू मीन्स डोमेन, और एफ एक्स यहां पे आता है। फंक्शन एफ एक्स के वैल्यू मतलब वो रहेगा कोडोमेन, या बेटर ये कहिए रेंज। ओके, बेटर टू से इट विल बी अ रेंज। ओके, क्लियर। तो एक्स हमेशा कहां रहेगा, एक्स इज ऑलवेज इन द डोमेन, और एफ एक्स कहां रहेगा, एफ एक्स इज ऑलवेज इन द रेंज, और यू कैन से इन द कोडोमेन, क्योंकि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट आता है। ओके, क्लियर। अब आपको इस फंक्शन का सपोज डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपको अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, नाउ उसी टाइप का ये प्रॉब्लम है, पेपर में ऐसा आ सकता है, आपको अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ही दिया, ऐसा जरूर नहीं है। आपको अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। सबसे पहले ये देखिए, अंडर रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कंपलसरी 25 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आती है। ओके, रीजन, सिंस नो नंबर लाइक अंडर रूट ऑफ नेगेटिव, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आती है। ठीक है, ऐसे केस में नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाता है, जो का आपका आगे एक चैप्टर है। ठीक है, बट फिलहाल हम उसमें नहीं है, यहाँ पे हम पूरा रियल नंबर्स में कंसिडर कर रहे हैं। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन कभी नहीं आती है। तो दिस 25 माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25। पहले बताइए ये क्लियर है? इज इट क्लियर? यस। अब एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 25, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 हो सकती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 25 हो सकती है। ओके, अब ये देखिए, फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू -5 एंड एक्स इक्वल टू 5। जब एक्स स्क्वायर 25 है, जब एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू 5 और -5 हो सकती है। एक्स कैन टेक द वैल्यू -5 ऑल्सो एंड एक्स कैन टेक द वैल्यू 5 ऑल्सो। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 25, एक्स स्क्वायर लेस देन 25, this implies -5 less than x less than 5. Therefore domain is यहाँ इक्वालिटी है और यहाँ लेस देन आ गया, ये आएगा -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ओके, ये आएगा इसका डोमेन। इसे आप ऐसे ही लिख सकते हो, -5 से 5 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, अब सबसे पहले बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? एक्स स्क्वायर लेस देन 25 आ रहा है, मतलब आपको ऐसे नंबर उठाने हैं जिनका जब आप स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर वैल्यू 25 से कम होनी चाहिए। ऐसे में नंबर आप 4 ले सकते हो क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है, -4 ले सकते हो क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 है और ये 25 से कम आ रहा है। आप 5 से थोड़ा भी आगे गए 5.1, या -5 से थोड़ा भी पीछे गए मतलब -5.1, तो 5.1 ले लीजिए या -5.1 ले लीजिए, इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर सीधे सीधे आपके 25 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मींस 26.01 हो जाएगा वो। तो 25 से बड़ा हो गया मतलब वो वैल्यू हम ले ही नहीं सकते। कौन सी? 5.1 और -5.1। 5 से आगे 5.1
-5 से पीछे -5.1 ये वैल्यूज हम बिल्कुल ही ले सकते हैं। तो इसका जो डोमेन है वो -5 से लेकर 5 तक आएगा। इस बीच में जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, इस बीच में जितने भी नंबर्स है, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, कोई भी हो, इन सब का स्क्वायर 25 से कम आएगा। तो ये आ गया इसका डोमेन। ओके, क्लियर। अब जब रेंज की बात है, एक बात थोड़ी बार मैंने क्लियर कर दी थी कि x की जो वैल्यू रहती है ना वो रहता है डोमेन। x हमेशा डोमेन में रहेगा। तो यहाँ पे जो x पे लिमिटेशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या होगा या रेंज क्या होगा? रेंज होगा फंक्शन की वैल्यू। ओके, रेंज होगा फंक्शन की वैल्यू। अब ये फंक्शन है, हम इसके वैल्यूज देखते हैं। नाउ सी, यदि हम f ऑफ 5 फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ, या f ऑफ -5 फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 25 माइनस ऑफ -5 स्क्वायर। ये हो जाएगा सीधे सीधे 0 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 5। ठीक है, आप f ऑफ -5 फाइंड करो या f ऑफ 5 फाइंड करो, आप +5 लो या -5 लो, दोनों का स्क्वायर आएगा 25 और 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 0। मीन्स यू गेट अंडर रूट ऑफ 0। ओके, एंड अंडर रूट 0 मीन्स 0, मतलब f ऑफ 5 और f ऑफ -5 दोनों पे वैल्यू 0 आएगी। आप f ऑफ -4 लीजिए, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 4 स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 9 यू कैन से। ओके, ये वैल्यू 9 हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 9, एंड दिस गिव्स यू 3। दिस विल बी सेम एज f ऑफ 4। ऐसे ही आप f ऑफ -3 फाइंड करो तो इसकी वैल्यू 4 आएगी एंड दैट विल बी f ऑफ 3। आप f ऑफ -2 फाइंड करो, ये अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 4 देगा, मीन्स अंडर रूट 21 एंड दिस इज f ऑफ 2। आप f ऑफ -1 फाइंड करो, ये अंडर रूट 24 दे देगा विच इज f ऑफ 1। और आप f ऑफ 0 फाइंड करो, ये अंडर रूट ऑफ 25 देगा विच इज नथिंग बट 5। ओके, तो आप नोटिस कर सकते हो यहां हमें वैल्यू 0 मिली थी, फिर जो वैल्यू मिल रही है ये 3, ये 0 से ज्यादा है। फिर जो वैल्यू मिल रही है 4, ये 3 से ज्यादा है। फिर जो वैल्यू मिल रही है अंडर रूट ऑफ 21, ये 3 और 4 दोनों से ज्यादा है। आगे अंडर रूट 24 मिला, ये वैल्यू इससे ज्यादा है। मतलब हम क्या नोटिस कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वैल्यूज बढ़ रहे हैं और फाइनली जब हम एफ ऑफ 0 पे आ रहे हैं तब वैल्यू 5 हो गई। अब एफ ऑफ 0 के बाद 0 से आगे जब हम जाएंगे तो फिर से यही रहेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब यहां से एक बात क्लियर है कि सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो है 5, 0 पॉइंट पे आ रही है, और सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो है 0, और वो आ रही है एफ ऑफ -5 पे और एफ ऑफ 5 पे। ओके, इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर रेंज इट इज इक्वल टू 0 5। रेंज क्या हो जाएगा? इट विल बी क्लोज इंटरवल 0 5, क्योंकि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5, कौन से पॉइंट पे? 0 पॉइंट पे, और सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0, और कौन से पॉइंट पे आ रही है? एक तो -5 पे आ रही है और दूसरा 5 पे आ रही है। ओके, सो दिस विल बी द रेंज। यस, एनी डाउट इन दिस? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग मुझे उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आपको एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अगर इसके बाहर यहाँ माइनस साइन आ जाए, ठीक है, मीन्स यू हैव एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों में से एक चीज तो सेम है, वो चीज कौन सी है? व्हाट विल बी सेम? डोमेन सेम रहेगा कि रेंज सेम रहेगा? फ्रॉम दीज टू वन विल बी सेम। क्या सेम होगा? डोमेन सेम होगा कि रेंज सेम होगा? यस, इस केस में डोमेन सेम होगा। एफ एक्स आपको माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर भी दे दिया ना, तो भी इसका डोमेन क्लोज इंटरवल -5 से 5 रहेगा। ठीक है, रेंज चेंज हो जाएगा, तो रेंज क्या आएगा? व्हाट विल बी रेंज? यस, इसका जो रेंज आएगा, दो बच्चों ने आंसर दिया है,
और बिल्कुल सही दिया है। 0 से -5 मत लिखिए, क्योंकि 0 बड़ा नंबर है, -5 छोटा नंबर है। ठीक है, कभी भी जो इंटरवल लिखी जाती है ना, वो इंटरवल में स्मॉल नंबर पहले रहता है और बिग नंबर बाद में रहता है। ठीक है, तो 0 से -5 नहीं होगा, इट विल बी फ्रॉम -5 टू 0। ओके, इट विल बी फ्रॉम -5 टू 0। तो यहाँ पे जो रेंज आपको 0 to 5 दिखाई दे रहा है ना, जब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोड्यूस होगा। नेगेटिव ऑफ 0 0 ही होता है, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -√21 हो जाएगा, ये -√24 हो जाएगा, और ये -√25 मतलब -5 आएगा। ठीक है, तो उस केस में जो रेंज है वो रेंज ऐसा हो जाएगा, -5 से 0। दिस विल बी द रेंज। ओके, तो एग्जामिनर अगर चाहे तो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। आपको क्वेश्चन में √9 - दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपको 9 - ही दे दे। ठीक है, एग्जामिनर के चेंज एंड द एग्जामिनर कैन गिव √20 - एग्जामिनर चाहे तो बाहर माइनस साइन रख सकता है। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आप इस तरह से तैयार रहिएगा, यू कैन गेट द वेरिएशन इन द प्रॉब्लम। ओके, क्लियर? 4 GB 64 GB हो ऐसा जरूर नहीं है, 6 GB 128 GB भी आ सकता है, याद रखिएगा, वेरिएंट्स पॉसिबल है। अब आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, वो आप लोग घर पे सॉल्व करोगे। लेट मी सी कि आप लोग ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो। यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ √(x² - 36). क्वेश्चन है f(x) = √(x²) - 36। आपको इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। दिस विल बी योर प्रॉब्लम। ओके, आप ट्राई करना घर पे। ठीक है, और आंसर आ जाता है तो आप इसका फोटो खींच के मुझे भेज सकते हो। ठीक है, जिसको नहीं आया कल डाउट पूछना, कल बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? रिस्पॉन्स प्लीज। ठीक है, चलते हैं आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। इस क्वेश्चन के आंसर तो अभी आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो बंधु ने जो डोमेन लिखा है वो सही है, बस एक छोटी सी ये है, आपने डोमेन ऐसे लिखा है -∞ से -6 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ध्यान रखना, इन्फिनिटी के केस में हमेशा जो डोमेन रहता है ना वो ओपन रहता है। आपने यहाँ पे क्लोज का सिंबल दिया है, वो नहीं आएगा, ओपन का सिंबल आएगा। ओके, यस करेक्ट, डोमेन ये आएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, डोमेन ये आएगा। ठीक है, और फिर आप रेंज देखिएगा, रेंज क्या आ रहा है। ठीक है, ओके, वी मूव टू मिसलेनियस एक्सरसाइज। चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है द रिलेशन एफ the relation f defined by fx equal to x² for 0 less than or equal to x less than or equal to 3 and 3x for 3 less than or equal to x less than or equal to 10 ये दिया है। ठीक है, और फिर gx आपको दिया हुआ है, gx में आपको दिया है x² 3x सेम, और यहाँ पे दिया है 0 less than or equal to x less than or equal to 2 and here it is given 2 less than or equal to x less than or equal to 10। इस तरह से दो डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, रिलेशंस दिए हुए हैं, नॉट द फंक्शंस, रिलेशंस दिए हुए हैं, और इन्होंने कहा है कि शो दैट f इज फंक्शन बट g इज नॉट अ फंक्शन। आपको ये प्रूव करना है कि f जो है वो फंक्शन है और g जो है वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर? कैसे प्रूव करोगे? हाउ कैन यू प्रूव दैट f इज फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन? Now see,
एक आंसर आ चुका है। नाउ सी, ऐसे केस में कभी भी ये जो आपको दिए हुए रिलेशन, एफ रिलेशन दिया है, जी रिलेशन दिया है, ठीक है, इनके फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, तो इनके जो डोमेन्स है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर के लिए डोमेन 0 से 3 है क्लोज्ड, और 3x के लिए डोमेन 3 से 10 है क्लोज्ड, ठीक है। तो पॉइंट 3 ऐसा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, पॉइंट 3 ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन अपनी रिलेशन जो है वो अपना फॉर्मूला चेंज कर रहा है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था, फिर ये 3x हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप वैल्यू चेक करो दोनों फंक्शंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 3 दिया है, मतलब हम x के लिए 3 ले सकते हैं, और यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू x दिया है, तो यहाँ पे भी हम x के लिए 3 ले सकते हैं। अगर हम इसके हिसाब से f(3) फाइंड करें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, वी गेट 3 स्क्वायर विच इज 9, और हम इसके हिसाब से फाइंड करें f(3) तो हमें मिलेगा 3x, मतलब 3 इंटू 3 विच इज 9। आप नोटिस कर सकते हो दोनों जगह पे वैल्यू सेम है 9, ठीक है, दोनों जगह पे वैल्यू सेम है 9, इसीलिए ये फंक्शन है। बाकी 0 से लेकर 3 तक जितने भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंट होगी, और 3 से लेकर 10 तक जितने भी पॉइंट्स है इन सारे पॉइंट्स पे 3x की वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स के लिए इमेज एक ही रहेगा, इन सारे पॉइंट्स के लिए भी इमेज एक ही रहेगा, सिर्फ बात थी 3 पॉइंट की। तो 3 पॉइंट का इमेज इसके हिसाब से 9 है, और 3 पॉइंट का इमेज इसके हिसाब से भी 9 है, मतलब सेम इमेज है, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे फिर से, 0 से लेकर 2 तक जितने भी पॉइंट्स है एक्स स्क्वायर के हिसाब से इन सब का इमेज एक ही रहेगा, और 2 से लेकर 10 तक जितने भी पॉइंट्स है 3x के हिसाब से इनका इमेज एक ही रहेगा। जैसे अगर हम 2 कंसिडर करें तो 6 आ रहा है, 3 कंसिडर करें तो 9 आएगा, 4 कंसिडर करें तो 12 आएगा, 5 कंसिडर करें तो 15 आएगा, ठीक है। ओके, बात आती है सिर्फ अब 2 वाले फंक्शन पे जहां पे फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप f(2) फाइंड करो, f(2) फाइंड करो तो आपको क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर विच इज 4, 2 स्क्वायर मिलेगा विच इज 4, ओके। और यहाँ पे f(2) फाइंड करो तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 विच इज 6। आप यहाँ देख सकते हो कि 2 पॉइंट के लिए 2 इमेज बन रहे हैं। फॉर द पॉइंट 2 यू आर गेटिंग 2 इमेजेस, 1 इज 4 एंड 1 इज 6। तो ऐसे केस में फंक्शन नहीं आएगा, ओके। यस, अब ये बताइए किसको नहीं समझा, ओके, एनीवन एल्स? देखिए मुख्य मुख्य पॉइंट लेके देखिए अभी, ठीक है। सी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप चाहो तो ये डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और यहाँ पे अब देखिए अगर इसके हिसाब से हम चलेंगे तो 0 का इमेज 0 आएगा, 1 का इमेज 1 आएगा, 2 का इमेज 4 आएगा, 3 का इमेज 9 आएगा। अब यहां तक एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला चल रहा था, अब इसके आगे मतलब 3 से ही अगर आप देखो तो फॉर्मूला चेंज हो रहा है। अब 3 इंटू 3 3x, 9 आ रहा है, वो ऑलरेडी हो गया। अगर हम 4 लेंगे तो 12 आएगा, 5 लेंगे तो 15 आएगा, 6 लेंगे तो 18 आएगा, एंड सो ऑन। यहां आप देख सकते हो किसी भी एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस नहीं बन रहे हैं, ठीक है, एफ वाले केस में। तो ये फंक्शन हो गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए पहले। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस देन प्लीज आस्क। इस केस में यहां से लेकर यहां तक एक्स स्क्वायर फॉर्मूला चल रहा था, और फिर यहीं से 9 से लेकर आगे तक 3x फॉर्मूला चलेगा। कोई डाउट है तो पूछिए। इनकेस डाउट नहीं है तो नो सर लिखिए कि नहीं सर डाउट नहीं है, तो मुझे थोड़ा पता चले कि सिचुएशन क्या है इस वक्त। ओके, ठीक है, ये फंक्शन एफ के लिए था। यहाँ पे किसी भी 0 से लेकर 10 तक अगर हम देखेंगे तो किसी का भी इमेज रिपीट नहीं हो रहा है, सॉरी किसी का इमेज डबल नहीं हो रहा है, ठीक है।
अब ये देखिए जी वाला पार्ट, जी वाले पार्ट में हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के हिसाब से 0 का स्क्वायर 0 आएगा, फिर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है। ये 0 से 2 तक था और फॉर्मूला फॉलो हो रहा है एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहां तक फॉर्मूला जो फॉलो हुआ वो एक्स स्क्वायर था। अब जब हम 3x वाले फॉर्मूले जाएंगे तो यहाँ पे भी हम x के लिए 2 लेंगे। अब जब यहाँ पे हम x के लिए 2 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है 6। यहां आप देख सकते हो कि 2 के 2 इमेजेस हो गए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे जब हमने x के लिए 3 यहाँ पुट अप की थी तो 3 स्क्वायर 9 हो रहा था, और जब यहाँ पे हमने x के लिए 3 पुट अप की थी तो 3 इंटू 3 वो भी 9 हो रहा था। तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है, इसीलिए ये जो सेकेंड वाला है gx ये फंक्शन नहीं है। ओके, नाउ एनी डाउट इन दिस? इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क। अभी भी अगर कुछ है जो नहीं समझा है तो पूछिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि फंक्शन कब नहीं होगा, जब डोमेन का कोई ऐसा एलिमेंट रह जाता है जिसका इमेज नहीं बनता है, या डोमेन का कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके एक से ज्यादा इमेजेस है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं था, इस केस में 2 ऐसा एलिमेंट मिला जिसका एक से ज्यादा इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, क्लियर? देन मूविंग फर्दर, क्वेश्चन 2 3 4 ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है मेरी तरफ से यूट्यूब चैनल पे। फिफ्थ में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। आपको ये दिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। आपको इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। डोमेन के लिए आपका एक्स आ जाएगा, सॉरी आर आ जाएगा। डोमेन जो है वो क्लियरली सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर लेने के बाद यहां हमें ऐसा कभी भी नहीं लग रहा है कि फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। फंक्शन डिफाइन नहीं होने का अर्थ ये होता है कि इसकी एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ रही है और इनफाइनाइट आंसर मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर 1 है। जब हम ये कहते हैं डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। बाकी आप एक्स कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुटअप करो, ठीक है। यू टेक एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, आपको ये फंक्शन डिफाइन होता हुआ दिखाई देगा। तो डोमेन जो है वो आ गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। एनी डाउट? मोर ओवर मॉडुलस फंक्शन है। अगर कल आपने वीडियो देखा है तो उसमें आप देख सकते हो कि मॉडुलस फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, ठीक है। अब रेंज क्या आएगा? व्हाट विल बी द रेंज? कोई बताएगा? R means set of real number. Yes, what will be range? Zero to infinity. Now see, mod of x minus 1 always gives non-negative values. Always gives non-negative values. Okay, ये हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यूज ही देगा। ओके, क्योंकि मॉडुलस इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव ही रहने देगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो उसे क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, और अगर नंबर 0 है तो उसे 0 कर देगा। अब यहाँ पे यदि हम x के लिए 1 पुटअप करते हैं f ऑफ 1 तो वो 0 आ जाएगा। ओके, और x के अलावा और कोई भी वैल्यू हम पुटअप करते हैं, मतलब 1 के अलावा और कोई भी वैल्यू पुटअप करते हैं, तो हमेशा मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या रहेगा? पॉजिटिव। f ऑफ 1 जो है ये 0 हो जाएगा। ओके, एंड एफ एक्स इट विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर x नॉट इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 छोड़ दीजिए, 1 वैल्यू पे 0 आ रहा है, हमने देख लिया। यहाँ 1 पुटअप किया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 वैल्यू पे 0 आ रहा है,
वन वैल्यू को अगर छोड़ दिया जाए, कोई भी वैल्यू हम पुटअप कर ले, तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे x के लिए -100 पुटअप कर दो तो -100 और -1 ये हो जाएगा -101, लेकिन इस -101 पे मॉडुलस लगा हुआ है तो इसे 101 कर देगा। ओके क्लियर। देयरफॉर जो रेंज आएगा, रेंज विल बी क्लोज्ड एट 0 ओपनड एट इंफिनिटी, मतलब रेंज हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। इसमें 0 पे क्लोज रखना है क्योंकि 0 वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट पे, और इंफिनिटी पे ओपन रखना है क्योंकि इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड नहीं रखा जाता है। ओके यस, एनी डाउट? If you have any doubt, please ask. रिस्पॉन्सेस बहुत कम आ रहे हैं, बच्चे कितने हैं? 38 तो अभी भी दिखा रहा है। रिस्पॉन्सेस इतने कम क्यों आ रहे हैं? बच्चों का डाउट है तो पूछो। ओके, फिफ्थ हो गया, 6th 7th ऑलरेडी सॉल्व है। 8th क्वेश्चन भी आई थिंक सॉल्व किया हुआ है आपके इसमें। यस, 8th और 11th ये भी सॉल्व किया हुआ है, मतलब 6, 7, 8 और 11 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है। 9th, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देख लीजिए प्लीज। लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, defined by R is equal to set containing AB, ordered pair AB. Relation, what is relation? It is a subset of Cartesian product set. इसलिए इसके जो एलिमेंट्स होंगे, the elements will be in the form of ordered pair. Okay, so R is equal to set containing ordered pair AB such that A and B both are natural numbers and A is equal to B स्क्वायर, ये दिया हुआ है, A इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब पहला क्वेश्चन है, क्या ये एलिमेंट ए विल इट बिलोंग्स टू आर? क्या ये एलिमेंट ए आर को प्रेजेंट करेगा, आर रिलेशन में प्रेजेंट होगा फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन? ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एन। मतलब क्या हम सारे नेचुरल नंबर के लिए ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर a is related to itself by this relation a is equal to b square? Is it true? अगर आपका आंसर दीजिए, अगर आपका आंसर नो है तो कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल दीजिए। गिव अ पर्टिकुलर एग्जांपल जिससे प्रूव होता है कि कोई नेचुरल नंबर अपने आप से रिलेटेड नहीं है बाय दिस रिलेशन। थ्री, ठीक है, कह सकते हो आप। थ्री स्क्वायर 9 होता है एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 9, मतलब 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर, देयरफॉर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही आप 2 के लिए कह सकते हो, ऐसे ही आप 10 के लिए कह सकते हो। 1 को छोड़ के आप सब के लिए कह सकते हो। ओके, 1 को छोड़ के आप सबके लिए कह सकते हो। सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है। यस, देवेंद्र का क्वेश्चन है 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए दिया हुआ है। तो 1 ही ऐसा नेचुरल नंबर है जिसमें 1 स्क्वायर 1 आएगा, और 1 जो है वो आर में प्रेजेंट है फॉर दिस सेट। बाकी 2 3 3 4 4 ये इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसे अगर n की जगह पे w में कन्वर्ट कर दिया तो फिर 2 नंबर हो जाएंगे, 0 और 1। 0 स्क्वायर भी 0 आता है, 1 स्क्वायर भी 1 आता है। सेकेंड है ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। क्या ये ट्रू है? मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो आर में प्रेजेंट है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज
मतलब गिव दैट BA belongs to R. Is it true? Yes, is it true? किस किस को लगता है कि इसका आंसर नो आएगा? How many of you feel that answer is no? Okay, reason? एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दीजिए। 4-2, ठीक है। The next, AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R. Ordered pair AB R में present है, ordered pair BC भी R में present है. Can we say that ordered pair AC is present in R? No. Clearly answer no आएगा. No आएगा, no. No आएगा. AB belongs to R. अगर AB belongs to R है तो इसका मतलब A is equal to B square है. BC belongs to R है तो इसका मतलब B is equal to C square है. ठीक है, अब इसके हिसाब से देखो A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा C⁴. अगर आप ये B के लिए यहाँ पुटअप कर दो तो ये B स्क्वायर है, मतलब ये B स्क्वायर करेंगे तो C⁴ हो जाएगा. A is equal to C⁴ हो जाएगा. ठीक है, यहीं से क्लियर है कि AC does not belongs to R. ठीक है, क्योंकि अगर AC R में प्रेजेंट है मतलब A is equal to C² होना चाहिए. So does not belongs to R. 10th and 12th आप लोग प्लीज ट्राई कीजिएगा. That will be your homework. ठीक है, 10th and 12th आप लोग ट्राई कीजिएगा.